दोस्तों, आपका स्वागत है A1 ट्रेनिंग में। आज का हमारा टॉपिक है बूटस्ट्रैप। चलिए जानते हैं बूटस्ट्रैप में हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। डिफाइन बूटस्ट्रैप, ग्रिड बेसिक क्या होता है, टेबल्स कैसे बनाते हैं हम लोग, बटन्स कैसे डिजाइन करते हैं बूटस्ट्रैप में, क्लासिफिकेशंस क्या होता है, पैनल्स, टॉप डाउन्स, कोलैप्स, नैवबार, इनके बारे में हम लोग जानेंगे बूटस्ट्रैप 3 में। फॉर्म्स कैसे बनाते हैं हम लोग, स्लाइडर कैसे बनता है, मॉडल क्या होता है, टूल टिप, टैब्स एंड पिल्स क्या होता है, बेसिकली इनको आने वाले वीडियो में हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा फिल्टर्स, ये सब एडवांस लेवल की चीज़ें हैं बूटस्ट्रैप में। एफिक्स, पॉप ओवर, इन टॉपिक्स को हम लोग बूटस्ट्रैप 3 में कवर करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बूटस्ट्रैप क्या होता है। बूटस्ट्रैप बेसिकली CSS फ्रेमवर्क है। बूटस्ट्रैप के 2 वर्जन है, बूटस्ट्रैप 3 एंड बूटस्ट्रैप 4। मोस्ट स्टेबल वर्जन हमारा बूटस्ट्रैप 3 है। Bootstrap is the most popular HTML, CSS and JavaScript framework for developing responsive mobile-first websites. In short, हम कह सकते हैं Bootstrap equal to HTML plus CSS plus JavaScript. इन तीनों को कंबाइन करके हमारा Bootstrap बना है। जिसको अच्छी नॉलेज होगी वो आप Bootstrap जैसा फ्रेमवर्क खुद तैयार कर सकता है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं ग्रिड सिस्टम के बारे में। बेसिकली ग्रिड सिस्टम होता क्या है बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप में एक रो को हम लोग 12 स्पैन या 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट रो को देखिए, जिसको इसमें 12 कॉलम्स या 12 स्पैन में डिवाइड किया गया है एक रो को। सो वन रो इक्वल टू 12 स्पैन और 12 कॉलम्स। फिर नेक्स्ट रो में हम देखते हैं स्पैन 4 एंड स्पैन 4, तीनों को कंबाइन करेंगे स्पैन 12 होगा। फिर नेक्स्ट रो में हम देखते हैं स्पैन 4 स्पैन 8, इन दोनों कंबाइन करेंगे तो स्पैन 12 बनेगा। नेक्स्ट रो में हम देखते हैं स्पैन 6 एंड स्पैन 6, इन दोनों कंबाइन करेंगे हम लोग तो 12 स्पैन होगा। उसी तरह फाइनल में हम देखते हैं फाइनल रो में स्पैन 12 आता है। इट मीन्स एक रो के अंदर हमारा कॉलम से स्पैन आएगा। चलिए हम लोग जानते हैं कौन कौन से ग्रिड क्लासेस होते हैं। बेसिकली ग्रिड क्लासेस होते हैं, 4 ग्रिड क्लासेस है हमारे। फर्स्ट हमारा फोन्स के लिए एक्सेस, जो स्क्रीन लेस देन 768 पिक्सल वाइड होता है उसके लिए यूज करते हैं हम लोग। SM फॉर टैबलेट्स, MD फॉर लैपटॉप्स, LG फॉर लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स। चलिए प्रैक्टिकल से हम लोग समझते हैं बेसिकली बूटस्ट्रैप कैसे यूज करते हैं। उससे पहले कुछ पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी है, जैसे टू इंश्योर प्रॉपर रेंडरिंग एंड टच जूमिंग एंड द फॉलोइंग मेटा टैग्स वी आर यूजिंग इन द हेड सेक्शन। ये हेड सेक्शन में मेटा टैग्स यूज करेंगे। नेम, व्यूपोर्ट, कंटेंट, विथ, डिवाइस विथ, comma, initial scale 1. It means the width equal to device width. Part sets the width of the page to follow the screen width of the device. Initial scale क्या होता है? It sets the initial zoom level when the page is first loaded by the browser. इसके बाद हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान रखना है प्रैक्टिकल करने से पहले, वो रहता है कि कोई भी डिव होता है उसको हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, या तो कंटेनर या कंटेनर फ्लूइड। बेसिकली कंटेनर क्या होता है? कंटेनर क्लास प्रोवाइड्स ए रिस्पॉन्सिव फिक्स्ड विथ कंटेनर, और कंटेनर फ्लूइड क्लास प्रोवाइड्स ए फुल विथ कंटेनर स्पैनिंग द एंटायर विथ ऑफ द व्यू पोर्ट। चलिए प्रैक्टिकली इन सबको समझते हैं कैसे हम लोग यूज करते हैं। हमने एक कंटेनर लिया, चलिए इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग क्या आता है। देखिए ये कंटेनर में है। चलिए हम लोग इसके लिए एक इंटरनल CSS लिखते हैं, इनलाइन स्टाइलिंग लिखते हैं। फर्स्ट स्टाइल, बैकग्राउंड कलर रेड कर देते हैं हम। चलिए देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ये हो गया हमारा बूटस्ट्रैप। यदि हम इसकी जगह कंटेनर फ्लूइड यूज करें, तो देखिए आउटपुट क्या आएगा। ओके, अब चलते हैं हम लोग रो एंड कॉलम की बात करते हैं हम लोग। कंटेनर के बाद हमारा आता है क्लास रो।
एक रो को हम 12 स्पैन में या 12 कॉलम्स में डिवाइड करते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। डिव क्लास हम लेंगे कॉल md4 लेते हैं हम। इसी तरह हम लोग 2 मोर डिव लेंगे और कॉलम md4 रखेंगे। चलिए कॉलम 1, इसी तरह हम कॉलम 2 एंड कॉलम 3 के लिए करते हैं। कॉलम 3। चलिए देखते हैं इनका आउटपुट कैसे आता है। ये देखिए कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इनका बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं। लाइन स्टाइल यूज करते हैं। इसके कलर को हम चेंज करके देखते हैं। ब्लैक, कलर वाइट, और फाइनली इसको देखते हैं हम लोग बैकग्राउंड कलर। चलिए देखते हैं आउटपुट क्या आता है इसका। देखिए आउटपुट इसका ये आया। चलिए देखते हैं हम लोग। यदि इसको मैं कॉलम 2 करता हूं और इसको फिर कितना हो गया, रिमेनिंग हमारा कितना है, तो इसको मुझे 6 करना होगा। 6 to 8, 8 to 4, ये 12 हो गया। देखिए आउटपुट, ये देखिए कॉलम 2 हो गया, कॉलम 6 और कॉलम 4। इसी तरह हम डिवाइड कर सकते हैं इसको। यदि आप इसको 8 लेंगे, 8 to 10 एंड 14, सो हमें 12 कॉलम करना है, तो हमने यहाँ डिवाइड किया। ओके, ये हो गया 8। इस तरीके से कर सकते हैं आप। इसको 8 करना चाहें तो इसको 8 कीजिए, इसको फिर 2 कर दीजिए। देखिए चलिए हम लोग इंस्पेक्ट करके देखते हैं हर डिवाइस में कैसा दिखता है। देखिए आईफोन 6, 7, 8 कहाँ से ओपन करना है, ये देखिए आइकन दिख रहा है। अब इसको आइकन को क्लिक करना है। देखिए आईफोन 6, 7, 8 में हमारा इस तरीके से दिख रहा है, आईपैड में इस तरीके से आएगा, इस तरीके से आईफोन 5 में, 6, 7, 8 में। ये हो गया हमारा रेस्पॉन्सिव। चलिए हम लोग बात करते हैं कॉलम में। देखिए जो कॉलम में हमने ये क्लास दिया है कॉल md2, कंटेनर, रो, इन सब की क्लास बेसिकली आ कहाँ से रहा है, ये सारा वैल्यू कहाँ से आ रही है, प्रॉपर्टी कहाँ से आ रहा है सारा। चलिए बताता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये हमको बोलते हैं CDN, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। ये लाइब्रेरी है बेसिकली। इस बूटस्ट्रैप min.css, jQuery min.js एंड बूटस्ट्रैप min.js। कभी भी हम जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तो हमारे को ये तीनों फाइल इंक्लूड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज हम लोग इनकी आउटपुट नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। देखिए कंटेनर, देखिए यहाँ कंटेनर हर डिवाइस के लिए, हर विथ के लिए इन्होंने CSS लिखा हुआ है। उसी तरह कंटेनर फ्लूइड, देखिए पैडिंग राइट। उसी तरह हम लोग कॉल md, अब देखिए कॉल md10, कॉल md12, कॉल md3, सभी के लिए CSS लिखा हुआ है। इसको बोलते हैं लाइब्रेरी। 4, कॉल 8, कॉल 12, उसी तरह कॉल एक्सेस, देखिए कॉल lg, sm। इस तरीके से हम लोग लाइब्रेरी का यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सो कभी भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करना, इन 3 फाइल को इंक्लूड करना मत भूलिए। आपको यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा हो
तो आप सब्सक्राइब कीजिए।